हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जिन महिलाओं की बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है उनमें से ज़्यादातर महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो बच्चेदानी का मुंह बंद क्यों हो जाता है? जब बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है और उस सूजन की वजह से बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। और जब मुंह बंद हो जाता है तो अगर आप रिलेशन में आती भी हैं तो स्पर्म अंदर इंटर नहीं कर पाता है कि वो एग से मिल सके और एग को फर्टिलाइज़ कर सके। तो जब एग फर्टिलाइज़ नहीं हो पाता है, एग और स्पर्म का मिलन नहीं हो पाता है, तो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। अब इसके कारण मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से बच्चेदानी के मुंह पे सूजन आ जाती है और मुंह बंद हो जाता है। इस कंडीशन को मेडिकल में सर्विसाइटिस बोला जाता है। अब ये कंडीशन क्यों आई ये आपको पता चल गया, लेकिन इस इन्फेक्शन की शुरुआत कैसे होती है उसके भी कई कारण होते हैं। जैसे कि आप अगर अनहाइजीनिक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, तो कई बार इस कंडीशन में भी सर्विसाइटिस हो जाता है, बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन हो जाता है जिस वजह से मुंह बंद हो जाता है। और कई बार वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से भी ऐसा होता है। और कई बार आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, आपके बहुत ज़्यादा वेट गेन की वजह से भी ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये कई सारी वजह हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसके लक्षण में आपको, जब आप इंटरकोर्स करेंगे तो उस टाइम में आपको दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द काफ़ी तेज़ हो सकता है। तो अगर ऐसा लक्षण आपको बार बार दिखाई देता है, कभी कभार होता है तो कभी कभार किसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर बार बार ये कंडीशन हो रही है तो आपको एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में पीरियड भी इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है और पीरियड कभी पहले तो कभी बाद में, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रह जाता है। तो इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। अगर बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से सूजने लगता है, तो पीरियड बहुत ज़्यादा ही इरेगुलर हो जाता है और जो आपको डिस्चार्ज होता है वो येलोइश कलर का भी हो सकता है। और येलो कलर के होने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आने लग रही है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि बैड स्मेल आ रही है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। और अगर यूरिन करते टाइम भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रही है या जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो भी आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ये सभी कंडीशन हो सकती है कि आपको सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये सब उसके सिम्टम्स हैं। अब कारण आपको पता चल गया, लक्षण आपको पता चल गया। अब आपको इसके उपचार में क्या करना है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकती हैं और साथ में आप घरेलू उपाय भी कर सकती हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी से आप सही हो जाएंगी और आसानी से प्रेग्नेंट हो सकेंगी। इसमें आपको अजवाइन की धुनी लेनी है, हफ्ते में 3 बार आपको लेना है। एक दिन के गैप पे आप आग बना लीजिए और उसमें आप अजवाइन डाल के और अपने वेजाइनल एरिया की धुनी लीजिए। ऐसा करने से जो भी इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी सही होने लगता है और आपकी जो सूजन, इन्फ्लामेशन हो गया, वो सब सही होने लगता है। तो बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। और ये अजवाइन की धुनी आपको लगातार 1 से 1.5-2 महीने तक आपको करना है। पीरियड जब आपके आ रहे हो तो उस बीच में नहीं करना है, वरना आप इसको एक दिन के गैप पे ज़रूर करें। उसके अलावा आप अपने प्राइवेट एरिया की धुलाई आप अजवाइन के पानी से करें, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और उसके अलावा आप फिटकरी के पानी की सिकाई करें। आप गर्म पानी कर लीजिए, उसको एक टब में डालिए, पानी इतना हो कि आप बैठे तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है, आपका जो वेजाइनल एरिया है, वो आसानी से उसमें कवर हो जाए। तो हल्का गुनगुना पानी लीजिए, इतना ना रहे कि आपकी स्किन जले, और उस पानी में आपको मतलब फिटकरी डाल के उस पानी को खौलाना है और फिर उसी पानी में आपको 15 मिनट तक बैठना है। ऐसा आप एक दिन के गैप पे ज़रूर करें। जैसे कि आपने जिस दिन धुनी दिया है और जिस दिन बीच में गैप है, उस दिन आप इस तरह से फिटकरी के पानी की सिकाई करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी इन्फेक्शन सही हो जाएगा और सूजन जहाँ भी है वो सभी सूजन धीरे धीरे कम होने लगेगी। और आप अदरक और हल्दी की चाय का सेवन करें। उसके साथ ही साथ आप पानी खूब पिएं, हरी साग सब्ज़ी, ताज़े फल, ये सभी चीज़ें खाएं। फैटी जो चीज़ें होती हैं, जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं, शुगर वाली चीज़ें होती हैं, इसको आप अवॉइड करें। उम्मीद करती हूँ अगर आपने ये सभी चीज़ें कर लिया तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखेगा।